गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विद निशांत। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडी। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें और यहाँ से स्टार्ट करें राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडी। एनसीईआरटी को अपने सामने रख लीजिए और लाइन बाय लाइन हमारे साथ पढ़िए। चलिए, इन प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम्स जो होता है वो 70S होता है। ठीक है, इसको दो यूनिट में बांटा गया, 50S और 30S। ठीक, जो 30S है उसमें जो आरएनए होता है, आरएनए जो होता है वो कौन 16S आरएनए होता है। और प्रोटीन 30 का बता रहे हैं, 30S का प्रोटीन कितना होता है भाई, 21 टाइप का प्रोटीन होता है। वही बात कर ले 50S का, तो इसमें आरएनए कितना होता है, 23S आरएनए और 5S आरएनए होता है। 50S में फिर से सुन लीजिए, आरएनए 23S आरएनए और 5S आरएनए। ठीक, और इसका टाइप क्या है, प्रोटीन का टाइप कितना होगा, 34 टाइप का प्रोटीन होगा। ठीक है, और इसमें 30S में कितना, 21 टाइप का प्रोटीन और आरएनए 16S। ठीक, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। राइबोसोम्स एसोसिएटेड, जो प्रोकैरियोटिक्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। ठीक, जबकि हम उसमें बात करें यूकैरियोटिक्स में वह क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल से जुड़े होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो राइबोसोम्स थे 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर साइज में होता है, आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50 एंड 30S यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब प्रेजेंट टुगेदर जुड़ता है मैग्नीशियम +2 से, ठीक है, जुड़ने में, टू फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स मेनली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। ठीक है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच, देखिए ऐसे होता है राइबोसोम्स, ऐसे राइबोसोम्स हो गया। ठीक है, ये बड़ा यूनिट हो गया, ये छोटा यूनिट। तो क्या होता है, सिंगल एमआरएनए क्या होता है, ऐसे जुड़ जाता है और एक चैन बना देता है, कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, सेवरल यानी बहुत सारे राइबोसोम्स मिलके अटैच होकर टू सिंगल एमआरएनए से जुड़ता है और एक चैन बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण पॉलीसोम्स का। राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स, जो पॉलीसोम्स के जो राइबोसोम्स हैं वो ट्रांसलेट कर देंगे एमआरएनए को प्रोटीन्स में, फिर एमआरएनए को प्रोटीन में बदल देंगे। ठीक, अब क्या है, इंक्लूजन्स बॉडीज क्या है, रिजर्व मटेरियल, ये प्रोकैरियोटिक्स में है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये ध्यान रखने वाली बात, आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, स्टोर्ड होता है साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स बॉडी, यानी कि यह फ्री है साइटोप्लाज्म में, लेकिन ऐसे ऐसे जमा हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंक्लूजन्स बॉडी बोल रहे हैं। दिस आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा बल्कि फ्री रहेगा साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूजन्स बॉडी साइटोप्लाज्म में कैसे होता है, फ्री होता है या फ्यूज होता है, फ्री होता है। इसका कुछ एग्जांपल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो कि फॉस्फेट को स्टोर करेगा, साइनोफाइसियंस क्या, प्रोटीन को स्टोर करेगा, और ग्लाइकोजेंस ग्रेन्यूल जो कि ग्लूकोज को। गैस वैक्यूल्स आर किस में पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये दैट्स एंड, और ये आगे बढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। जिस प्रकार से एनसीईआरटी दे रखी है उसी प्रकार से हमें पढ़ना है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक सेल खत्म, यूकैरियोटिक सेल अब हम पढ़ेंगे। यूकैरिया यानी कि डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल प्रोटिस्ट्स, ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट का तो एक प्लांट किंगडम भी है, एनिमल किंगडम भी है,
फंगी और प्रोटिस्ट हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड। हमने बताया था कि जो सेल में होता है सेल ऑर्गेनेल पाया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया है ये जिसके कारण साइटोप्लाज्म में बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म में बंटवारा। दो एक्सटेंसिव क्या होता है, एक जो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर और एक जो बाहर, ठीक है। ऑर्गेनेल्स के बाहर वाला साइटोप्लाज्म, एक ऑर्गेनेल्स के अंदर का सेल, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक्स में दिखने नहीं मिलता है क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स को छोड़कर, वो भी मेम्ब्रेन लेस है। यूकैरियोटिक possesses an organized nucleus with nuclear envelope। न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है। उसका जो मेन जीनोमिक डीएनए था वो जीनोफोर था। किसका? जीनोफोर, प्रोकैरियोटिक्स का, या न्यूक्लियोइड किसका था? प्रोकैरियोटिक सेल का। और इसमें क्या होता है? देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स में होते हैं, और इसके साथ साथ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। साइटोस्केलेटन, साइटो वर्ड मतलब सेल का ढांचा, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसे हम साइक्लोसिस भी बोलते हैं। साइक्लोसिस वो क्या होता है ना, सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें मूवमेंट होता है इस प्रकार का, उसे हम साइक्लोसिस बोलते हैं। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में दिखने नहीं मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में दिखने मिलता है, ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक, क्या बोल रहा है? ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज दे फॉर्मर। प्लांट और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल हैं, तो क्या सिमिलर है? नहीं। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जबकि उसमें अब्सेंट होता है। किसमें? एनिमल सेल में। प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और उसमें अब्सेंट रहता है। सेंट्रल वैक्यूल भी अब्सेंट रहता है एनिमल सेल में, प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में, विच आर अब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव ए सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होता है, इसलिए इसका जो डिवीजन होता है वह एम्फीएस्ट्रल डिवीजन होता है। किस प्रकार का डिवीजन होता है? एम्फीएस्ट्रल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, एस्ट्रल रेज बनता है इसमें। और विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, जिसके कारण एनएस्ट्रल डिवीजन होता है, क्योंकि एस्ट्रल रेज नहीं बनता है, एनएस्ट्रल डिवीजन होता है, ठीक है। एनएस्ट्रल डिवीजन इसमें होता है। तो यहाँ तक तो यूकैरियोटिक सेल था। अगले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अब डायरेक्ट ये जो फिगर है इसमें कहाँ कहाँ लेबलिंग है ये ध्यान देने लायक है। हम इसको क्या करेंगे, आप ध्यान से देखकर लेबलिंग करके देखिए। यह क्या है? ये जो प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब आगे पढ़ेंगे, लाइसोसोम से ये, ठीक है। और ये देखिए, ये जो कोर वाला है ये न्यूक्लियोलस, और ये क्या है? न्यूक्लियस, और ये गोल्जी अपैरेटस, सब आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख ही रहा है, सेल वॉल। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको ये क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिया है, इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए, आगे पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। अब आपका जल्द ही ख़त्म होने वाला है ये चैप्टर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।